में भी रहे और एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में प्रदेश में है के साथ मैं भी उस हवाई जहाज से गया था। नहीं, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है, जब प्लेन खाली आ रहा है कोई भी आ जाता है वापस। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। राजद के विधायक राहुल शर्मा ने एक आईएएस पदाधिकारी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि 25-30 लाख रुपया उनके पास कहां से आया कि वो चार्टर प्लेन में घूम रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए दिखे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। साथ ही साथ अशोक चौधरी ने यूजीसी मामले पे भी एक बड़ा बयान दिया है, तो आइए हम पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं। चढ़ा के नहीं, देखिए ये कुछ लोग जानबूझ करके वैसे लोग जो लोग लगातार सरकार की नीतियों पर पदाधिकारी काम कर रहे हैं, खुद बांका में रहे, बेतिया में रहे, सर इधर भी उन्होंने शिक्षा के ऊपर एक नई शुरुआत किया दी और बाद में नीतीश जी ने उससे प्रभावित होकर के उसको पूरे प्रदेश में लागू करने का काम किया। बेतिया में भी उनका कार्य बहुत सराहनीय था, फिर मधुबनी में भी रहे और एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में प्रदेश में है। जस्ट बिकॉज कि कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न उठा रहा है, थोड़ा नीचे, ये घटना पिछले जुलाई की है और जुलाई में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं भी उस हवाई जहाज से गया था और वो माननीय नेता ने बिहार निवास के जो उसका प्रेजेंटेशन देखा था और 2 कार्यक्रम था, जो एक सरकारी था और एक देवेश चंद्र ठाकुर जी के घर का जो सरकारी मकान था मैज एमपी, वहाँ भी गए थे क्योंकि लोग वहाँ आए हुए थे। संयोग था कि साहब मीटिंग के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी और वहाँ भी गए थे और उस हवाई जहाज में मैं खुद भी था। जब हवाई जहाज आ रहा था यहाँ बिहार में, तो मान लीजिए कि कोई डायरेक्टर है किसी विभाग का, उसी विभाग का नीचे से उठा दिया, वो आ गए अपने परिवार को लेकर, इसमें कौन सा है तौबा हो गया, क्या कौन सी परेशानी हो गई। 100 बार तो यहाँ पर कोई डिप्टी सीएम जाते हैं, सीएम जाते हैं, क्या नाम है, चॉपर जाता है, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है, बर्थडे भी मनाया जाता है। नहीं, कोई पदाधिकारी वहां से वापस आ जाता है, जब प्लेन खाली आ रहा है कोई भी आ जाता है वापस। लेकिन इसको इस तरह से प्रचारित करना, क्योंकि वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनको भी पता करिए उनका क्या बैकग्राउंड है। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए, वो कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर, नहीं तो खाली आता वो 25-50 लाख कहां से लाए? अरे प्रश्न पूछने से पहले उसका पूरा आपको होमवर्क करना चाहिए ना। बिना होमवर्क के हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों देवेश देवरा टारगेट हो रहे हैं, क्या नीलेश देवरा टारगेट हो रहे हैं? क्योंकि नीलेश देवरा ने जब सामने हेल्थ विभाग में आए तो 25 लोगों के ऊपर कार्रवाई की, उनको ब्लैकलिस्ट किया। वैसे लोग जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में दवाई सप्लाई का काम करते हैं, कौन लोग हैं ये लोग? प्रश्नकर्ता के लोग हैं। अननेसेसरी आप डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में मांग उठा है कि स्वर्णों को दलितों जैसा सुविधा मिले, आरक्षण की बात, दलितों को सुविधा में दलितों जैसा सुविधा मिले, स्वर्णों को क्या कहने सर? यूजीसी लागू करने की भी बातें कर रहे थे अभी विधानसभा में, तब हंगामा हुआ है। महागठबंधन ने कहा कि हम लागू करा के रखेंगे इसको। नहीं, हम लोग भी क्या, यूजीसी को मैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, सरकार की तो इच्छा ही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में जाएंगे। स्वर्णों को दलितों जैसी सुविधा मिलेगी। देखिए, एक बात हमेशा समझने की कोशिश कीजिए, सरकार ने जो संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया था वो छुआछूत था, ना उसका मतलब आर्थिक था, ना उसका मतलब सामाजिक था और राजनीतिक, सिर्फ और सिर्फ छुआछूत। जिन जिन के ऊपर छुआछूत था उनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। ये संविधान का मेन जिस्ट है आरक्षण का। जो लोग अनटचेबल थे, जिनको बहुत से ओबीसी हैं जिनकी हालत खराब है, लेकिन वो अनटचेबल नहीं थे, वो हमारे फोरफादर्स ने नहीं प्रावधान किया आरक्षण का। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो मुसलमानों में
जो लोग दलित से मुसलमान हुए हैं और जो मुसलमान भाई अभी भी दलितों जैसा काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी हो, नट हो, जो लोग भी है, चमार से जो लोग शिफ्ट किए, उनको आरक्षण की व्यवस्था आने वाले समय में होनी चाहिए, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। तभी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बातें सुन रहे थे, तो आपने सुना कैसे उन्होंने बताया कि यूजीसी मामले को भी राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, क्योंकि जब बाबा साहेब ने इसे बनाया था तो उन्होंने बस SC ST को देखते हुए बनाया था, क्योंकि उन लोग के साथ छुआछूत ना हो। उस टाइम OBC का इसमें कोई हाथ नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो IAS पदाधिकारी पे राहुल शर्मा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि 25-30 लाख रुपए वो कहाँ से लाए, कि वो अपने पूरे फैमिली के साथ चार्टर प्लेन से पटना उतरे, जिसको लेकर के उन्होंने जवाब दिया कि वो हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री का कोई प्लेन हो या फिर कोई मंत्री का हो, वो उधर से खाली आ रहा हो, तो साथ में वो आ गए होंगे। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।